अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हबीबुर रहमान है और लैंडलॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म से हमारा जो एक हमने सिलसिला शुरू किया था स्ट्रीट टूर का, बैरिया टाउन स्ट्रीट टूर्स का। तो उस सिलसिले में आज मैं आपको जिस ब्लॉक का विज़िट करवाना चाह रहा हूँ, इस ब्लॉक का नाम है गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया और ये GVR के नाम से भी जाना जाता है इस ब्लॉक को। इसके 3 फेजेस थे, तो इसका जो फ़ेज़ 3 था वो बैरिया ने मर्ज करके उसको भी फ़ेज़ 1 ही कर दिया अब। तो इसके बेसिकली अब 2 ही फ़ेज़ हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। तो इन दोनों फेजेस के अंदर मैं आपको पॉपुलेशन और यहाँ पे जो अम्यूनिटीज़ हैं, सराउंडिंग एरियाज़, इस सारी की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसमें ये आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया फ़ेज़ 1 की बात करते हैं। गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया फ़ेज़ 1, जैसे ही आप इंटरचेंज उतरते हैं बैरिया का, या बैरिया से आपने अगर एग्ज़िट करना है, जो बैरिया का इंटरचेंज है रिंग रोड का, तो बिल्कुल आपके जो उतरते हुए आपके राइट साइड के ऊपर प्लाट बनते, ये एरिया बनता है, इसको गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया फ़ेज़ 1 कहते हैं। फ़ेज़ 1 में आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग मिलेगी। एक कनाल यहाँ पे मेन बुलेवार्ड के ऊपर बड़ी खूबसूरत कटिंग है। इसके सामने 150 फुट का मेन बुलेवार्ड है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर कनालें हैं और उसके अलावा उसकी बैक साइड के ऊपर भी कनाल के प्लाट अवेलेबल हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 5 मरला और 10 मरला की भी ज़्यादा कम्युनिटी है। ज़्यादा यहाँ पे जो प्लाट्स की कटिंग है वो 10 मरला की है। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो 5 मरला की है और फिर 1 कनाल की कैटेगरी आती है। तो इसके रेट्स का मैं आपको कंपैरिजन देता चलूँ। रेट्स यहाँ पे 5 मरले का रेट गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया के अंदर मिनिमम स्टार्ट होता है तकरीबन 82 से लेके और ऑनवर्ड ये मैक्सिमम 95 तक प्लाट जाते हैं। आपको मुनासिब प्लाट 85 से 90 के इन बिटवीन यहाँ पे 5 मरले का मिल जाता है। और 10 मरले का प्लाट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड 1 करोड़ और 50 लाख रुपए तक। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ कटिंग है जो कि पौने 12 मरले की भी कटिंग है। वो 2 ही पट्टियाँ सिर्फ पौने 12 मरले की। उन पौने 12 मरले की कटिंग में अगर आप प्लाट लेना चाहें तो वहाँ पे आपको प्लाट मिल जाता है को तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक। तो इन ब्लॉक्स के अंदर जो गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया फ़ेज़ 1 के अंदर अम्यूनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 लश ग्रीन पार्क्स मिलते हैं। और इसके अलावा ये बिल्कुल अप्रोच वाइज बहुत खूबसूरत एरिया है। बिल्कुल इंटरचेंज से उतरने से पहले आपको सारे बैरिया में घुसने की ज़रूरत नहीं है। वहीं से आप जो है उतरते ही आप घर जा सकते हैं। और यहाँ से आप अगर एग्ज़िट लेना चाहें बैरिया टाउन से तो आपको सारे बैरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोच वाइज इस वजह से ये बड़ा बेहतरीन है कि ये साथ ही आपको इसका जो है वो रिंग रोड चढ़ के आप पूरे लाहौर में किसी भी जगह पे जा सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग एयरपोर्ट की ड्राइव की बात करें तो एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर लाहौर एयरपोर्ट है। और इसके अलावा DHA का यहाँ से डिस्टेंस इसी तरीके से 15 से 20 मिनट का DHA का भी डिस्टेंस है यहाँ से। तो ये अप्रोच वाइज बेहतरीन है। रिंग रोड बनने के बाद इसकी जो लोकेलिटी थी और इसकी प्राइसेस वगैरह भी ज़रा थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं और ये अप्रोच वाइज बड़ा बेहतरीन एरिया बन चुका हुआ है। तो अगर इसकी पॉजिटिव बातें बताई हैं मैंने कि इसका जो प्लस पॉइंट है वो यही चीज़ है कि मस्जिद की बात करें तो यहाँ पे 2 खूबसूरत मसाजिद हैं। एक इसको हुसैन ब्लॉक की मस्जिद लगती है जो कि अभी एग्जिस्टिंग यहाँ पे जमात होती है और वहाँ पे पिछले को तकरीबन 3 साल से वहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके और नमाज वगैरह की परमिशन दे दी हुई है। तो वहाँ पे वो भी एक जो एग्जिस्टिंग मस्जिद है वो हुसैन ब्लॉक वाली मस्जिद है। हुसैन ब्लॉक के साथ बिल्कुल ये ब्लॉक अटैच करता है, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस ही बन जाता है यहाँ से। और अगर इसकी बात करें हम लोग दूसरी मस्जिद की तो वो इसकी मस्जिद आ जाती है GVR की जो 5 मरले की कटिंग है वो सेंट्रल इसके जो है ना वो ब्लॉक के अंदर वो कटिंग आती है। तो इस वजह से ये अच्छे ब्लॉक हैं। और अगर इसकी नेगेटिव बात करें तो इसकी नेगेटिव इसका एक ही मेरे जहन में चीज़ आती है। बाकी तो वो जो स्टैंडर्ड है बैरिया का वो सारा स्टैंडर्ड इसमें मेंटेन्ड है। सिर्फ इसमें मसला है कि यहाँ पे पहले कमर्शियल नहीं थे। कमर्शियल अब मेन बुलेवार्ड के ऊपर इसका कमर्शियल भी आ चुका हुआ है। तो इस वजह से अब यहाँ पे वो वाली भी चीज़ तकरीबन आप कह लें कि ख़त्म हो गई है। अभी कमर्शियल आपको अभी वहाँ पे चूँकि इतने ब्रांड्स वगैरह नहीं आए और कमर्शियल जो है वो इस तरीके से अभी आबाद नहीं हुए, वहाँ पे प्लाजाज बने नहीं हैं। तो ये सिर्फ रीज़न है। लेकिन ये ABS डेवलपर्स ने यहाँ पे अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट दिया है अपना ABS मॉल 1 के नाम से। तो ये अभी पोजेशन के बिल्कुल नज़दीक है। ये इंशाल्लाह विदिन 1 और 2 मंथ्स इसका पोजेशन देने वाले हैं। तो इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इंशाल्लाह जो है वो आपको सारी ये अम्यूनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया या दूध दही की दुकानें होगी, लॉन्ड्री शॉप होगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इसके अंदर जो है ना एक वाहिद अभी कमर्शियल बिल्डिंग बनी है ABS मॉल 1 के नाम से। तो ये फ़ेज़ 1 का एक आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो इसके बाद एक आपको मैं फ़ेज़ 2 का भी विज़िट करवाता हूँ। तो सेकंड इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 के ऊपर मिलते हैं।